हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन लोकप्रिय स्टडी प्लेटफॉर्म प्रचंड प्रयास में। प्यारे बच्चों, प्रचंड प्रयास सभी वंचित जिन पर कोई नहीं ध्यान दे रहा है, यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के सभी बच्चों के लिए कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक सभी विषयों पर सभी कुशल योग अध्यापकों के द्वारा कार्य करके आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। साथ में पूरी की पूरी टीम मिल करके आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बना रही है और आपके जितने भी एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न हैं उनको सॉल्व कराया जा रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है, आप लोग प्रचंड प्रयास से जुड़ जाइए और अपना ज्ञान वर्धन करते रहिए। प्यारे बच्चों, मैं विपिन सक्सेना आपके प्रचंड प्रयास में आपको रसायन विज्ञान पढ़ा रहा हूं। प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान में आज हम कक्षा 10वीं का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक अभी तक चल रहा था ऑक्सीकरण अपचयन, उसी के आगे हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं जीवन में ऑक्सीकरण का प्रभाव। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए, हमने ऑक्सीकरण पढ़ डाला पूरा, हमने अपचयन पढ़ डाला पूरा, हमारी जिंदगी में इसका प्रयोग क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑक्सीडेशन, क्या प्रयोग है, क्या करेंगे इसको करके हम पढ़ करके। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अभी तक जो हमारी 2 क्लासें हुई ऑक्सीकरण पर आधारित, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑक्सीकरण का प्रयोग जिंदगी में क्या है। ठीक है, क्या यूज है ऑक्सीडेशन का आपकी लाइफ में। तो प्यारे बच्चों, पहला जो ऑक्सीडेशन आप लोग देखते हैं, जो ऑक्सीकरण आप देखा है, ऑक्सीकरण कहाँ कहाँ होता है आपकी जिंदगी में, ऑक्सीकरण की घटना आपकी दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर होता है, हम लोग इस पर चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा संक्षारण, क्या देखा होगा, संक्षारण अर्थात कोरोजियन। अरे कुछ बच्चे कह रहे सर ये कौन सी बीमारी, मैं पहली बार नाम सुन रहा हूं, और आप कह रहे हैं आपने देखा होगा। नहीं प्यारे बच्चों, आपने देखा है। अभी मैं उदाहरण के साथ बताता हूं कि आपने कैसे देखा और कहां देखा है, कब देखा है, लेकिन आपने संक्षारण देखा है। याद करो प्यारे बच्चों, आपके घर में कोई पॉलीथीन होगी, छत के ऊपर, छप्पर के ऊपर आप वो डालते हैं, क्या बोलते हैं, तिरपाल, एक बोरी डालते हैं, या कोई सामान आपका प्लास्टिक का होता है, धूप में रखा रहता है। तो धीरे धीरे क्या होती है, वो चीजें आप देखेंगे जब धूप में वो रखी रहती हैं तो धीरे धीरे वो हल्की हो जाती है, उनकी परत कमजोर हो जाती है। जो पन्नी जल्दी से फट नहीं रही थी, अगर धूप में 1-2 महीना पड़ी रहे तो क्या होती है, वो कमजोर और टूट जाती, फट जाती है। ठीक है, देखा आपने देखा होगा आपके घर में कुछ लकड़ी पड़ी हुई है, वो नमी में पड़ी है, धीरे धीरे क्या खराब हो जाती है। आपने देखा होगा आपके घर में कोई टीन का सामान रखा हुआ है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, धीरे धीरे वो छरित पतला हो जाता है, टूटहा हो जाता है, उसका टेम्पर खत्म हो जाता है। घर में जो सरिया पड़ती है, आपने देखा होगा सरिया एक समय के बाद जब घर गिराते हैं, काफी समय के बाद जब डाले होते हैं तो बढ़िया नई मजबूत होती हैं, और जब घर को गिराया जाता है तब आपने देखा होगा उन सरिया का टेम्पर चला जाता है, वो जैसे चाहिए वैसे मोड़ दीजिए। मतलब मेरा कहने का ये है, पहले की जैसी मजबूती उनमें नहीं रहती है। आपने देखा होगा कुछ जगहों पर पुरानी टूटी फूटी गाड़ियां एक्सीडेंट होकर के कार वगैरह आती हैं, पड़ी रहती हैं, उन्हीं के ऊपर धूप लगती है, बारिश होती है तो बारिश का पानी पड़ता है, पड़ते पड़ते उनकी जो ऊपरी परत होती है वो कमजोर हो जाती है और वो एकदम कबाड़ा हो जाती है। देखा आपने ऐसा कि नहीं देखा, बोलिए। आपके कपड़े जब पुराने हो जाते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, हल्के हो जाते हैं और वो आसानी से फटने लगते हैं। ये सभी घटनाएं प्यारे बच्चों क्या है, संक्षारण। क्या है, संक्षारण मतलब घिस जाना, किसी चीज का कमजोर हो जाना, टेम्पर चला जाना ही क्या होता है, संक्षारण होता है। और ये जो संक्षारण है प्यारे बच्चों, ये क्या है, एक ऑक्सीकरण की घटना है। ऑक्सीकरण घटना कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपके घर में लोहे का कोई सामान रखा हो, अगर वो नमी में रखा है, अगर वो नमी में रखा है, उस पर पानी पड़ रहा है, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसके ऊपर एक जंग लग जाती है। जंग लगती कि नहीं लगती, फिर क्या होता है, वो सामान धीरे धीरे आपका कमजोर हो जाता है, जल्दी टूट जाता है, उसका टेम्पर चला जाता है। तो हुआ क्या प्यारे बच्चों, जो लोहे का सामान था उस पे नमी आई, नमी का मतलब ऑक्सीजन, नमी का मतलब पानी में क्या मिला है, ऑक्सीजन। अगर पानी पड़ा तब भी नमी आई, तब भी ऑक्सीजन मिला। या एटमॉस्फेयर की नमी, वातावरण की नमी उसने ग्रहण कर ली, तो क्या ग्रहण किया, ऑक्सीजन ग्रहण किया। अब जो आपका लोहे का सामान था अर्थात आयरन का सामान था, उसने क्या किया, ऑक्सीजन जब उसमें मिली तो उसने ऑक्सीजन से क्रिया की, ऑक्सीजन से क्रिया की तो क्या बन गया, जंग बन गया। जंग किसे कहते हैं जानते हैं, लोहे का सामान देखा होगा, उसके ऊपर एक परत भूरी भूरी सी लग जाती, जिसको आप ठोक पीट के गिराते हैं या जिसको रेगमाल से रगड़ के छुड़ाते हैं, देखा आपने। ठीक है, वही जंग होती है
अगर हम रसायन विज्ञान की भाषा में कहें तो उसको हम कह देते हैं आयरन का ऑक्साइड। आयरन मतलब लोहे का, अर्थात फेरस का ऑक्साइड होता है। समझ में आई बात? आई? अगर आई तो बोलो यस सर। ठीक है, जान पाए क्या वो संचरण? संचरण का मतलब होता है, अब हम अगर किताब की भाषा में समझें तो क्या होता है, कुछ हमारे समाज में या हमारे आसपास हमारे घरों में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो वातावरण की नमी से, ऑक्सीजन से या जल से अभिक्रिया करके, ध्यान दीजिएगा, हमारे आसपास कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो वातावरण की नमी से, डायरेक्ट ऑक्सीजन से या जल से अभिक्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी ऊपरी परत खराब हो जाती है, उनकी ऊपरी परत खराब हो जाती है, घिस जाती है, और उनका वो सामान क्या हो जाती है, जो भी हमारा पदार्थ है वो क्या होता है, कमजोर हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, और ये एक तरह की ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। समझ में आया आपको? नहीं आया? अब ये ऑक्सीकरण होता कैसे? अब यहाँ पर बात तो हम ये समझ गए कैसे हुआ। कैसे हुआ? हुआ क्या, उसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया की और ऑक्साइड बना लिया। ऑक्साइड का मतलब जंग बना ली, धीरे धीरे छूट गया। ठीक है, अब ये समस्या जैसे देख लीजिए, मान लीजिए आप इसकी एक समीकरण होती है, जैसे ये था आयरन, इसमें क्या मिल गया, इसमें मिल गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिल गया, और क्या मिल गया, और मिल गया जल। जल इससे बना क्या लिया, इसने बना लिया आपका आयरन का ऑक्साइड। क्या बना लिया? आयरन का ऑक्साइड Fe2O3। ध्यान दीजिएगा, अगर क्या हो रहा है, मान लीजिए इसमें केवल आयरन में ऑक्सीजन मिल रहा है तो Fe2O3 क्या बनाएगा, Fe2O3। ये क्या है, ये फेरस ऑक्साइड अर्थात आयरन का ऑक्साइड है। बैलेंस कर लिए, इस तरफ देखिए 2 आयरन, इस तरफ 1, इसको 2 कर दीजिए। ठीक है, इस तरफ देखिए 2 ऑक्सीजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन, तो ना तो 3 को 2 बना सकते हैं, ना तो 2 को 3 बना सकते हैं, लेकिन 6 कर सकते हैं। इसलिए यहाँ क्या करिए, 3 करिए, 3 दूना हो गया 6। तो 6 करने के लिए आपको यहाँ 2 करना पड़ेगा। 2 किया आपने, 2 के 6 हो गया। लेकिन अब आयरन देखिए डिसबैलेंस हो गया, यहाँ हो गया 2 दूनी 4, यहाँ 2 ही, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या कर दीजिए, 4 कर दिए। देखा आपने, ये क्या है, आयरन। आयरन मतलब लोहा। कौन सा लोहा? वही जो आपके घर में किसी सामान, जिससे कोई वस्तु, आपकी कार है, गाड़ी है, दरवाजे हो, मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, वही आयरन है। उसने क्या किया, देखिए जरा, उसने क्या किया, उसने ऑक्सीजन से अपक्रिया की। किससे अपक्रिया की? ऑक्सीजन से अपक्रिया की, और क्या बना दिया, फेरस ऑक्साइड अर्थात आयरन ऑक्साइड, अर्थात क्या कह सकते हैं इसको, इसको हम कह सकते हैं आयरन का ऑक्साइड। और यही क्या है प्यारे बच्चों, यही आपकी जंग है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे घर में जो गाड़ी या जो भी सामान लोहे का है, उसमें हमने ऑक्सीजन तो डाला नहीं, उस पर हमने ऑक्सीजन तो बरसाया नहीं, तो ये ऑक्सीजन आखिर आया कहां से? तो प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन उसको कहीं से लाना नहीं पड़ता है। वातावरण में आपने देखा है वायु की नमी होती है, नमी का मतलब ही होता है ऑक्सीजन। पानी बरसता है फिर भी नमी होती है, वहां से भी ऑक्सीजन। तो जो भी आपका लोहे का पदार्थ है, या लोहा ही छोड़िए, लोहे में जंग लगते हुए आपने देखा है अच्छे से, इसलिए मैं आपको लोहे का उदाहरण एक दे रहा हूं। केवल अक्रिय धातुओं को छोड़कर जितनी भी क्रियाशील धातुएं होंगी, सब क्या करेंगी, सब में जंग लगती है, अर्थात सब ऑक्साइड बनाते हैं। समझ में आया? ठीक है, लोहा आपके घर में ज्यादातर अवेलेबल होता है, इसका सामान उपलब्ध होता है, इसलिए मैं आपको इसको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये देखिए, अब अगर इसी में क्या हो जाए मेरे मित्र, अगर मान लीजिए ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ पर जल भी कूद पड़े। कौन कूद पड़े? जल, अर्थात वाटर। 2 मॉलिक्यूल मान लीजिए वाटर के आ जाएं, 2 अणु आपके जल इसी में मिल जाए, तो ये बन जाएगा आपका क्या चीज, डॉट 2H2O। हो सकता है कुछ जगहों पर आपने क्रिया ये देखी हो। समझ में आया? तो क्या हुआ, जो आपके घर में लोहे का सामान था प्यारे बच्चों, उसने वातावरण की नमी से, जमीन की नमी से या बारिश की नमी से क्या किया, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की, और ऑक्सीजन से क्या हुआ, वो जो लोहे का सामान था उसने क्या बना दिया, लोहे का ऑक्साइड अर्थात आयरन ऑक्साइड बना दिया। और ये आयरन ऑक्साइड ही क्या है, जिसको हम लोग जंग कहते हैं। इससे क्या हुआ, जो हमारा पदार्थ था, जो हमारा सामान था, उसका ऊपरी परत क्या हुआ, संचरित हो गया, घिस गया, पतला हो गया। धीरे धीरे हमारी जो भी वस्तु थी वो क्या हो गई,
कमजोर हो गई। प्यारे बच्चों समझ में आया, वस्तु क्या हो गई, कमजोर हो गई। इसी घटना को अपन ने नाम दिया क्या चीज, संक्षारण। इंग्लिश में बोले तो कोरोजियन, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है। इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं, कोरोजियन अर्थात संक्षारण, ठीक है। अब समझ में आया संक्षारण कैसे होता है। कोई भी धातु, खास तौर पे धातु, कोई का मतलब अक्रिय धातु नहीं, सोने की बात नहीं कर रहे, प्लेटिनम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। कोई भी धातु यदि क्या करती है, ऑक्सीजन से अपक्रिया करती है, ध्यान दीजिए, कोई भी धातु यदि ऑक्सीजन से अपक्रिया करती है तो उससे क्या होता है, धातु का ऑक्साइड बनता है, ठीक है। इस क्रिया में, इस अपक्रिया में धातु की ऊपरी परत क्या होती है, घिस जाती है, धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, जिससे वो वस्तु, वो धातु से बना हुआ कोई भी सामान, कोई भी वस्तु क्या होती है, कमजोर हो जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, सॉरी, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण अर्थात कोरोजियन कहते हैं। और ये कैसी घटना है, ये एक तरह की ऑक्सीकरण घटना है, ऑक्सीकरण अपक्रिया। क्यों, ऑक्सीजन देखिए, आयरन में कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीकरण में यही तो कहा गया था कि अगर कहीं ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसका मतलब संक्षारण जो है आपका, संक्षारण एक तरह की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। समझ में आई बात। और आगे अपन लोग बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों ये तो और क्या, कुछ और भी चीजों से होता है। जी हाँ बिल्कुल होता है। जैसे अम्ल है, अम्ल का मतलब कोई खट्टा पदार्थ डाल दो तब भी ये होता है, तब भी होता है। जैसे अगर आपको ना विश्वास हो तो आपके घर में अगर सिरका से बना हुआ कोई अचार हो, आम का अचार हो या कुछ भी हो, या नींबू का रस हो, उसमें क्या करिए, कोई हल्की चीज जैसे ब्लेड, जिससे हाँ सेविंग वाली ब्लेड या सुई डाल दीजिए उसके अंदर, ठीक है। 2-4 दिन, हफ्ते भर बाद देखिए पूरा अचार पलटिएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसका हो चुका होगा संक्षारण और वो उसी में डिजॉल्व, उसी में गल गया, उसी में गायब। करके देख लीजिएगा, उसका इस्तेमाल ना करिएगा, ठीक है। उसका ये प्रयोग आप करके देख सकते हैं। कोई भी खट्टा पदार्थ जैसे सिरका वगैरह, उसमें अगर हम लोहे वगैरह कोई हल्की हल्की चीज, बहुत मोटी नहीं, कितना मोटा लोहा बक्स से डाल दो, अगर कोई भी डालोगे तो उससे क्या होगा, देखेंगे उसके ऊपरी परत में क्षरण होने लगेगा, जंग लग जाएगी और वो वस्तु क्या होगी, आपकी कमजोर हो जाएगी। और अगर वस्तु आपकी पतली है, पहले से ही कमजोर है, तो उसी के अंदर क्या होगी, गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है प्यारे बच्चों, खट्टे पदार्थों का सेवन कम करें, क्योंकि खट्टे पदार्थ क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, और अम्ल अंदर आपके जाने के बाद आपके पेट में आंतों को क्या करते हैं, समस्या में डालते हैं, आपकी आंतों में भी संक्षारण करने लगते हैं। तो समझ में आया संक्षारण क्या होता है, ठीक है। अब ये बात अगर आप जान पाए तो और बताइए, आयरन के सिवा किसमें संक्षारण देखा आपने? आपने कॉपर में भी देखा है, नहीं देखा आपने? बिल्कुल देखा आपने। अगर आपके घर में क्या हो, कॉपर का बर्तन हो, तांबा जिसको कहते हैं, फूल जिसको कहते हैं, फूला कहते हैं, उसका कोई बर्तन हो, आप देख लीजिए कुछ समय बाद उसमें क्या होता है, हल्का सा हरी हरी सी परत जम जाती है, ठीक है। कॉपर में अगर आप कभी दही, माठा या खट्टे पदार्थ रख दीजिए, ठीक है, सिरका वगैरह रख दीजिए, या नमी में जब रखा रहता है आपका कॉपर का बर्तन, फिर कितना भी धो, कितना भी मांजो, वो उतना साफ नहीं होता जितना नए में था, ठीक है। उतनी चमक उसमें वापस नहीं आती है, और एक हल्की सी हरी हरी चादर चढ़ जाती है। वो हरी हरी चादर क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जंग, लोहे की जो जंग होती है वो हल्की भूरी होती है। कैसी होती है, भूरी, ब्राउन, जिसको आप पहचानते हैं, आप लोग देखते हैं ब्राउन, ब्राउन, आप ब्राउन कलर की, भूरी कलर की आप जंग देखते हैं। वैसे ही कॉपर की जो जंग होती है कैसी होती है, हरे हरे कलर की होती है, हल्का हरे कलर में जो जंग बनती है कॉपर पर, ठीक है। कॉपर कोई भी बर्तन हो, देखिएगा आप, हल्का सा हरे रंग की एक परत बनेगी, वही क्या है, उसकी कॉपर की जंग है, कॉपर का ऑक्साइड है, समझ में। वो उससे क्या होता है, कॉपर कमजोर होता है। फिर अगर बात करें सिल्वर की, तो आप देखे होंगे, आप क्या, मैंने ही देखा, मैं जब छोटा था तो हमारे गांव में घर के आसपास जो बूढ़ी दादी वगैरह होती थी, उनके पास चांदी के गहने होते थे, चांदी की ज्वेलरी होती थी, ठीक है, आभूषण होते थे। वो पहने 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 क्या होता है, उनके अंदर काला काला सा बहुत जम जाता। तो हमें क्या लगता है, आपको क्या लगता है, कि हमें लग रहा है ये दादी जो बूढ़ा है, ये बहुत दिनों से नहाई नहीं है, और उन्हीं का मैल जो है इनके आभूषण में चिपक जा रहा, काला काला, देखो कितना गंदा हो गया। मैं तो छोटा, तो मैं तो कई बार कह दिया कि दादी ये क्या आप नहाती नहीं हो? कहीं नहीं भैया, रोज नहाते हैं। हमने कहा देखो क्या हो रहा है, आप जो भी पहन रहे हो, गले में, हाथ में, देखो काला काला उसमें लग जा रहा है, उसके अंदर देखो घुसा हुआ है। अगर आप नहाते हो तो ये आपकी मैल उसमें कैसे लगती। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ,
जब हम बड़े हुए तो हम समझ पाए कि वास्तव में वो उनका ना नहाने का मैल नहीं था, बल्कि क्या था, वो सिल्वर का ऑक्साइड था, अर्थात कि चांदी का ऑक्साइड था। अगर अपनी कॉमन भाषा में हम बात करें तो वो क्या था, चांदी की जंग थी। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे आपने आयरन की जंग देखी, लोहे की जंग देखी भूरे कलर में, क्या बोलेंगे उसको, आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, ठीक है। उससे क्या होता है, जब जंग लगता है तो कोई भी लोहे का बना हुआ, आयरन का बना हुआ जो भी सामान होता है कमजोर हो जाता है। इसी घटना को हम संक्षरण कहते हैं, ठीक है। यही घटना अगर कॉपर, जिसको आप फूल कहते हो, तांबा कहते हो, इसमें होती है तो जंग लगती है हल्का हरे कलर की। इससे क्या होता है, आपका वो पदार्थ जिससे जो कॉपर से बना हुआ जो भी सामान होता है वो कमजोर होने लगता है। अगर आप चांदी में देखना चाहो तो चांदी में क्या होता है, हल्का काले कलर की। हाँ, ये है कि चांदी उतना क्रियाशील नहीं है जितना कि कौन होता है, आयरन, कॉपर, ये सब होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए वहां पर जो आपकी जंग बनेगी वो काले कलर की बनेगी। हाँ प्यारे बच्चों, आप कह रहे हैं कि धातुओं की बात कर रहे हैं सर, और धातुएं जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं प्यारे बच्चों। ये मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूं जिनको आप आसानी से अपने घरों में देखा करते हैं, दैनिक जीवन में आप देखते हैं। अगर मैं बात करूं ज्यादा क्रियाशील धातुओं की, तो जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत क्रियाशील धातुएं हैं। अगर इनकी बात करूं तो ये इतनी तेज संचालन करती हैं कि इनमें जहां जरा सी नमी लगी, जैसे ही थोड़ा सा ऑक्सीजन लगा, ये जल उठती हैं, इनमें धुआं निकलने लगता है और बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इसीलिए सोडियम जैसी क्रियाशील धातुओं को कभी खुला नहीं रखा जाता है। केरोसिन ऑयल में, अर्थात मिट्टी के तेल में या डीजल में या पेट्रोल में डालकर डुबो के रखा जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, नमी के डायरेक्ट टच में ना आए। समझ में आया बात कि नहीं? तो ये हो गई बात संक्षारण की, संक्षारण क्यों होता है। अब बात करते हैं तो संक्षारण से हम बचे कैसे। मान लीजिए हमने कोई सामान लाई लोहे की या किसी चीज की, हमें उसको लंबा टिकाना है, तो संक्षारण से हम बचे कैसे। तो प्यारे बच्चों, संक्षारण से बचने के लिए आपको बचना होगा किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से तो आप बच नहीं सकते, तो आपको किससे बचना होगा, नमी से बचना होगा। फिर किससे बचना होगा आपको, आपको जल से बचना होगा, पानी से बचना होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जो भी आपका किसी धातु का बना हुआ सामान, आपके प्रयोग में आने वाली गाड़ी है, बक्सा है, आपका कोई भी सामान है, तख्त, दरवाजा, जो भी है, पहला काम तो ये करिए, उसको नमी से बचाइए, उसको डायरेक्ट ऑक्सीजन के टच से। उसको अगर मान लीजिए गाड़ी अक्सर क्या होती है जो बाहर खड़ी होती है, उससे पानी गिर रहा हो तो जल्दी खराब हो जाती है, उनको सर्विसिंग बार बार कराना पड़ता है। साइकिल आपने देखा होगा, अगर आप साइकिल चलाते हैं, घर में साइकिल रखी होती, अगर वो कहीं ऐसी जगह पर रखी जहां बारिश का पानी पड़ रहा है, तो बारिश के बाद वो जब आप देखते तो किटकिट किटकिट ऐसे आवाज आती है, उसको भी आपको ग्रीसिंग ऑयलिंग कराना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे जरूरी काम क्या होता है, जो भी आपका लोहे का, कॉपर का सामान है, इनको जितना हो सके नमी से बचाइए, डायरेक्ट टच ऑफ ऑक्सीजन से बचाइए। आप कहते हैं सर इतना संभव नहीं है, संभव नहीं है, तो उसके लिए और भी प्रयोग है। जैसे जैसे आप देखते होंगे, जब आप साइकिल मरम्मत करवाने जाते हैं, जब आपके छर्रे अंदर घिस जाते हैं, किटकिटाने लगती है, तो वो आपका मिस्त्री, वो मैकेनिक क्या करता है, उसके अंदर ग्रीस भर देता है। क्या भर देता है, ग्रीस। तो यहां से एक बात समझ में आई, ग्रीस क्या होता है, चिकना होता है। चिकना होता है तो जल्दी ऑक्सीजन उसमें टच नहीं कर पाती है, जल्दी नमी या पानी उसमें टच नहीं कर पाता। तो पहली बात जो आई, जिस चीज को आपको संक्षारण से बचाना है, अगर संभव हो तो उसमें क्या कर दो, ग्रीसिंग कर दो। ग्रीसिंग नहीं है तो जैसे आप घर में हाथ चलाने वाली मशीन जो आप लोग देखे होंगे, जिससे घर में मम्मी या बहनें जो भी होती सिलाई वगैरह करती, उनमें देखा होगा आप ऑयल डालते हो, तेल डालते हो, या अपनी गाड़ी और साइकिल के चैन में आप तेल डालते हो। तो दूसरा काम क्या कर दीजिए, ऑयलिंग कर दीजिए, तेल डाल दीजिए। अगर तेल डालना संभव है तो तेल डाल दिए। लेकिन सर कुछ सामानें ऐसी होती हैं जिनमें ना तो हम ग्रीस कर सकते हैं ना तो तेल डाल सकते हैं, उनके साथ क्या करें। अरे तो प्यारे बच्चों, घबराने का कहां, उनको क्या करें, उनको पेंट कर दें। आपके घर में जो भी धातु का कोई सामान लाए, जैसे लोहे का बक्सा लाए हैं या कुछ भी लाए हैं, तख्त लाए हैं, दरवाजा लाए हैं, तो उनको क्या करिए, पेंट कर दीजिए। जब पेंट कर देंगे तो ऊपरी परत हो जाएगी पेंट, उसके अंदर आपकी धातु। तो अगर नमी भी पड़ेगी, पानी भी पड़ेगा, तो पहले कौन झेलेगा, पेंट झेलेगा। तो समझ में आया कि हम कैसे बचा सकते हैं अपनी चीजों को। पहली बात, संक्षारण क्या हुआ समझ में आ गया। संक्षारण के बाद हम जानते हैं संक्षारण से कैसे बचाएं। तो बचाने में पहला काम, यदि संभव है तो क्या करें, ग्रीसिंग कर दें। नहीं ग्रीसिंग संभव, अगर ऑयलिंग हो सकती है तो ऑयलिंग अर्थात तेल डाल दें। वो भी कुछ चीजों में नहीं है तो क्या करें, पेंट कर दें। पेंट कर दें,
अगर वो भी संभव नहीं है, अगर वो भी संभव नहीं है कुछ चीजों में, तो क्या करें, एलॉय बना ले। एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। कहने का मतलब ये है कि क्या करें, कई धातुओं को आपस में मिला करके एक धातु बना लें, तो जल्दी थोड़ा सा क्या होगा, उसमें जल्दी जंग नहीं लगेगी। ठीक है। या कभी कभी क्या होता है, हम लोग कोडिंग कर देते हैं। कोडिंग का मतलब कोई एक धातु है उसके ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा देते हैं, चढ़ाते हैं। जैसे आपने सुना होगा ज्वेलरी, आप लोग घर में आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, अर्थात कृत्रिम ज्वेलरी आपने जो देखा होगा, सोने की नहीं है फिर भी सोने जैसी लग रही। जैसे बेचने वाले कहते हैं ना, दाम में बहुत कम, खो जाए तो कोई गम, हो जाए तो नहीं कोई गम। तो उसमें क्या होता है, आपकी जो वो ज्वेलरी होती है स्टील, टीन, लोहे से बनी होती है, उसके ऊपर गोल्ड का पानी, कहते हैं ना सोने का पानी चढ़ा हुआ है, तो वो क्या होता है, एक लेयर थोड़ा सा अक्रिय धातु की चढ़ा देते हैं, अक्रिय तत्व की चढ़ा देते हैं। तो एक तरीका बचने का ये भी है, इस तरीके से भी आप संक्षारण से बच सकते हैं और अपने कीमती सामानों को बचा सकते हैं। समझ में आई बातें, संक्षारण की बातें प्यारे बच्चों आपको समझ में आई या नहीं आई, बोलिए। अब अगला जो टॉपिक यहाँ पर आता है, दूसरा ऑक्सीकरण जो आपने घर में देखते हैं, वो कहाँ देखते हैं, विकिरण गंधिता। क्या देखते हैं आप, देखे हैं विकृत गंधिता, जिसको बोलते हैं रैंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। चलिए इसको रफ करके फिर आपको ये भी समझाता हूं। आपने देखा विकिरण गंधिता अर्थात रैंसिडिटी, ये क्या होता है प्यारे बच्चों। संक्षारण तो हमने समझ लिया, हम संक्षारण से बच भी गए। अब जो अगली समस्या हमारे पास आई ऑक्सीकरण के कारण, वो क्या आई, विकिरण गंधिता अर्थात रैंसिडिटी। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा, मैं हर बात आपको उदाहरण के साथ समझाना चाह रहा हूं। पहले उदाहरण देख लीजिए, आपने जो जिंदगी में देखा उसको देख लीजिए, उसके बाद यहाँ आ जाइए। तो क्या देखा आपने, आप देखते हैं आपके घर में कुछ खाने वाले पदार्थ, जैसे आपका भोजन, दाल, सब्जी, चावल, रोटी, है ना, या ब्रेड, है ना, या पनीर, या मक्खन, है ना, या कोई फल, क्या होता है कुछ समय के बाद ये क्या होता है, सड़ने लगता है। सड़ता कि नहीं रहता, परमानेंट नहीं रहता प्यारे बच्चों, सड़ने लगता है। नहीं हटाए तो इतना सड़ता है कि बदबू करने लगता है, और उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। देखा आपने, दही में भी कीड़े पड़ जाते हैं। आपने देखा आपके घर में रोटी होती है, अगर हल्का सा नमी में रखी हुई है तो क्या होता है, उसमें फफूंदी लग जाती है, हरा हरा सा, है ना। आपने देखा आपके घर की दाल अगर 1-2 दिन अगर आप रखना चाहिए बिना फ्रिज किए हुए नॉर्मल में, तो नहीं रह सकते, उसमें बदबू आने लगती है, सड़ जाता है। चावल आपका सड़ जाता है, रोटी आपका सड़ जाता है, ब्रेड में आपने देखा होगा फफूंद लग जाती है। तो ये जितनी भी घटनाएं हैं, वो सब क्या हैं, वो एग्जाम्पल है काहे की, विकृत गंधिता की। विकृत गंधिता का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, विकृति उत्पन्न हो जाए। विकृति मतलब उसका रूप बदल जाए, गंधिता मतलब गंध देने लगे। ठीक है। तो कहने का मतलब यदि हमारे कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं। अभी मैं बताता हूं, वैसे तो ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, लेकिन इनको सड़ाता ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन इनको नहीं सड़ाता है, तो वो क्या होते हैं, सड़ जाते हैं, बदबू करने लगते हैं। उसे क्या कहते हैं, विकिरण गंधिता कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में कुछ खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ कुछ समय के बाद उनमें सड़न उत्पन्न हो जाती है, उनसे बदबू आने लगती है। इस घटना को हम कहते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, ये किसके कारण होती है, ये ऑक्सीकरण के कारण होती है। कैसे ऑक्सीकरण कारण, ये देखिए, ऑक्सीकरण के कारण प्यारे बच्चों ये होता है कि जो ऑक्सीजन होती है, वो जिस तरह से हमारे लिए प्राणवायु, ऑक्सीजन क्या बोलते हैं आप लोग बोलते हैं ना प्राणवायु, क्या बोलते हैं, प्राणवायु। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु है, इसी तरह से ऑक्सीजन जो आपके माइक्रोब्स होते हैं, जिनको आप पढ़ते हैं अपने जीव विज्ञान बायोलॉजी में, ठीक है, तो बायोलॉजी में आप जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बायोलॉजी में, माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ा आपने वहां पर, माइक्रोब्स के बारे में क्या क्या पढ़ा, सूक्ष्म जीव जिसे कहते हैं। सूक्ष्म जीव का मतलब जैसे आप पढ़ते हैं विषाणु पढ़ते हैं, आप जीवाणु पढ़ते हैं, कवक पढ़ते हैं, शैवाल पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में जो आप पढ़ते हैं, बायोलॉजी में जो आप पढ़ते हैं सूक्ष्म जीव, वो सूक्ष्म जीवों के लिए भी तो ऑक्सीजन क्या है प्यारे बच्चों, प्राणवायु है। जिस तरह से ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु है, उसी तरह से ऑक्सीजन जो होती है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस,
इन सबके लिए भी प्राणवायु है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा भोज्य पदार्थ रखा हुआ है, मान लीजिए इसके अंदर कोई हमारा भोज्य पदार्थ रखा हुआ है और इसमें क्या लग रही है, ऑक्सीजन लग रही है, तो ऑक्सीजन लगने से क्या होगा, इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पैदा हो जाएंगे, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे, और ऑक्सीजन की वजह से क्या होगी, उनमें प्राणवायु आएगी, वो अपना जर्मिनेशन करेंगे, बच्चों की संख्या बढ़ाएंगे और धीरे धीरे इस पूरे पर कब्जा कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। समझ में आई बात? तो विकरणगंधिता समझ में आया? कोई भी भोज्य पदार्थ कुछ समय के बाद ऑक्सीजन से क्रिया करके उसमें छोटे छोटे जीव अर्थात ये कहें जीवाणु, विषाणु की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारा भोज्य पदार्थ सड़ जाता है, बदबू करने लगता है, खाने लायक नहीं बचता है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं विकृतगंधिता, ठीक है, अर्थात रैंसिडिटी। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आता है कि इससे हम बचे कैसे। तो प्यारे बच्चों, बचने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, इसमें हम प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं। प्रिजर्वेटिव मतलब होता है कुछ ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण की क्षमता को कम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपके घर में आपकी मम्मी वगैरह सब लोग क्या करती हैं, अचार बनाती हैं। तो अचार बनाने में क्या करते हैं, जैसे आप देखे होंगे हल्दी लगा देते हैं या नमक लगा देते हैं। तो हल्दी और नमक क्या है, एंटीसेप्टिक है, अर्थात ये जीवाणु, विषाणु को रोकता है। तो क्या करें, जो भी भाज्य पदार्थ है आपके यहाँ अचार वगैरह, उसमें हल्का सा नमक लगा दें, हल्का सा हल्दी। आप देखे होंगे घर में आपके अचार बनता होगा, मम्मी में काटती हैं, धूप में सुखाती हैं, क्या करती हैं, नमक और हल्दी लगा देती है, ठीक है। तो हल्दी, नमक क्या, प्रिजर्वेटिव, ये सूक्ष्म जीवों से बचाते हैं आपको, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं आप ऐसा कर सकते हैं कि उसका टेम्परेचर अप डाउन कर दें। कहने का मतलब, आप देखते होंगे अगर रात में दाल बनी अगर बच गई तो मम्मी उसको खूब उबाल देती है, सुबह होते फिर उसको उबाल देती है। इससे क्या होता है, जो उसमें सूक्ष्मजीव थोड़ा बहुत पैदा हुए वो मर जाते हैं। या एक तरीका और है, बहुत ज्यादा ठंडा कर दें। बहुत ज्यादा ठंडा करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे भोज्य पदार्थ उनको हम फ्रिज में लगा देंगे, ठीक है। लगाते हैं फ्रिज में, नहीं लगाते हैं। फ्रिज में क्या होता है, टेम्परेचर इतना ठंडा होता है कि वहां पर सूक्ष्मजीव सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और कुछ समय के लिए हमारा सामान सड़ने से बच जाता है। गर्म करने से क्या होता है, टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारा सामान, जो भी सूक्ष्मजीव होते हैं मर जाते हैं, हमारा सामान बच जाता है। या फिर क्या होता है, कभी कभी आपने देखो पैकेट्स, आप देखते हैं पैकेट, आप जाते हैं चिप्स लेने 5 रुपये का, 10 रुपये का, तो उसमें 2-4 चिप्स होते हैं, बाकी क्या होती है, हवा भरी होती। तो अगर हमसे कोई काम है, भैया हम 5 रुपया का चिप्स लिए, 10 रुपया के लिए चिप्स मिले 4 ठोर और बाकी उसके अंदर तो हमको हवा मिलेगा, हवा लेने गए थे क्या? अरे प्यारे बच्चों, अगर वो हवा नहीं भरी होगी तो जो आपको 4 चिप्स मिले वो भी नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। हम क्या करें, जो भी हमारे सील पदार्थ हैं उसके अंदर कोई ऐसी गैस भर दें जो ऑक्सीजन से ज्यादा वजन हो, ऑक्सीजन से ज्यादा जो वजन हो, हैवी हो। तो अगर हैवी ज्यादा भरी होगी तो ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगी। तो पन्नी में क्या होता है, उसके अंदर जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन, या हम कह सकते हैं कोई ऐसी गैस जो पॉइजनियस ना हो, विषैली ना हो, और वो क्या हो, उसका वजन ऑक्सीजन से ज्यादा हो, जिससे ऑक्सीजन अंदर इंटर ना कर पाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के जो प्रभाव थे, संक्षारण क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बच सकते हैं, विकरणगंधिता क्या होती है, कैसे होती है, कैसे बच सकते हैं, ये सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आई। अगर प्यारे बच्चों इसी तरह से रोचक ढंग से आप प्रत्येक सब्जेक्ट, अपना प्रत्येक विषय पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, देर ना करिए, जुड़ जाइए प्रचंड प्रयास के साथ। क्योंकि प्रचंड प्रयास आपको सभी हिंदी मीडियम बच्चों के लिए कक्षा 1 से 12 तक के सभी विषयों पर एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन, सभी लेक्चर एनसीईआरटी बेस्ड, पूरा सोल्यूशन एनसीईआरटी का, और नोट्स भी आपको एनसीईआरटी के ही प्रोवाइड कर रहा है किसी भी विषय में, कक्षा 1 से 12 तक सभी हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। आज की मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको आज का अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और शेयर उनसे करिए जिनको भी जुड़ने की आवश्यकता है। अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।